इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो है 10th क्लास वाले बच्चों के लिए आ गया है ऑब्जेक्टिव पार्ट 3 2024 के लिए। तो इस वीडियो में ज्यामिति के चुनिंदे 20 प्रश्नों का हम सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। तो कुछ बच्चे ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताते चलता हूं, आप सुनते चलिए, आपको बहुत आसान लगने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन तलाशना होगा। तो कैसे देंगे इस तरह के सवालों का जवाब, आइए तो इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। दो समरूप त्रिभुज क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए पहला का सॉल्यूशन है हमारे पास। मान लीजिए कि पहला त्रिभुज है ये, इसका आप नाम रख दीजिए ABC। चलो, दो त्रिभुज की बात हो रही है और दोनों समरूप भी है। तो चलिए दूसरा त्रिभुज को थोड़ा छोटा बनाते हैं, क्योंकि 9:4 पहले वाले का क्षेत्रफल ज़्यादा, दूसरे वाले का कम, इसलिए ये थोड़ा सा छोटा बनाया है, आपको समझने में मदद मिले। इस त्रिभुज का नाम मैंने रखा PQR। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों त्रिभुज क्या है, पहले तो आप लिख दो कि त्रिभुज ABC समरूप का चिन्ह हुआ ये, एंड त्रिभुज PQR। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है उसका रेशियो यानी अनुपात दिया हुआ है 9:4। संगत ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। तो चलिए भैया, इसका अनुपात मान लीजिए कि AD है, यहाँ लंब डाल दिया गया है, और मान लीजिए कि इसका जो ऊंचाई है वह आपका PM है। चलिए अब हमें तो ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, यानी कि AD अनुपात PM हम लोगों को क्या करना है, पता करना है कि यह क्या होगा। चलिए तो फॉर्मूला होता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है यह संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी AD का स्क्वायर बटे PM का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ AD पर भी स्क्वायर है, PM पर भी स्क्वायर है, तो आप ऐसा लिख सकते हो AD बटा PM का होल स्क्वायर। दोनों पर स्क्वायर है ना, तो बंटवारा कर दीजिए भाई, दोनों को दे दीजिए। चलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR में अनुपात कितना का है, तो 9:4। तो आप यहाँ 9/4 लिख दीजिए, एंड बराबर के बाद जो है AD बटे PM का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ा देंगे, रूट लगा देंगे, तो ये 9/4 हो गया। बराबर क्या बचा आपको, AD बटे PM। फिर 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 3। 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 2। बराबर कितना रह गया, AD बटा PM। देख लो, यह तो निकालना था ना हम लोगों को, AD अनुपात PM ही तो चाहिए, तो बटा हटेगा तो अनुपात लग जाएगा। तो अब आप लिख दीजिए, इसीलिए AD अनुपात PM बराबर 3:2। तो आपका जो ऑप्शन 3:2 वाला होगा वही सही होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आ चुका है 3:2। 3:2। चलिए एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। चलिए तो इस सवाल को अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इस बार क्या कहा है कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा। पहला क्वेश्चन में ऊंचाइयों का अनुपात पूछा गया था, इस बार भुजाओं का अनुपात पूछा जा रहा है। चलिए तो इसको भी सोल्व करते हैं। यहाँ भी दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, तो इसमें दूसरा का सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग।
पहला त्रिभुज को इस बार छोट बनाया जा रहा है, अब बड़का बनाया जाएगा सेकंड वाला त्रिभुज। कहिएगा क्यों सर? देखिए क्षेत्रफल का अनुपात 25:64, मतलब इसका छोटा इसका ज़्यादा, 25:64 है ना। चलिए अब इस त्रिभुज का आप कुछ नाम दे दीजिए भाई। ABC, इस त्रिभुज का नाम आप रख दो ABC, इस त्रिभुज का नाम रख लो PQR, नाम रख दिया। अब संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब AB का जो संगत भुजा है वह है PQ, BC का जो संगत भुजा है वो है आपका QR, एंड AC का जो संगत भुजा है वो है आपका PR। ठीक है, संगत मतलब कोरिस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लगेगा वह मैं लिखता हूँ पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, यह जो है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लिख देते हैं AB का स्क्वायर बटे, AB का संगत कौन है? PQ का स्क्वायर। अब दोनों पर स्क्वायर है तो हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि AB बटा PQ का होल स्क्वायर। अब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों में जो अनुपात है वह क्वेश्चन ने दे रखा है 25:64, तो वैल्यू भर दीजिए यहाँ पे 25/64 बराबर के बाद कितना लिखना है? AB बटा PQ, AB बटा PQ इसका होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इसीलिए इधर रूट लग जाएगा, तो आपका AB बटा PQ जो आ रहा है वह कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? रूट में 25/64, 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5, एंड 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8, 8 64। इस तरह से आपका जो भुजाओं का अनुपात हुआ वह 5:8 हो गया। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ AB अनुपात PQ बराबर 5:8। तो चलिए दूसरा का आंसर हो गया आपका 5:8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि L समानांतर M हो तो A का मान क्या होगा? इस चित्र को आप देखिए, इसमें L जो रेखा है वह M रेखा के क्या है? पैरेलल है, और ये जो रेखा काटने वाली है इसका नाम तिर्यक रेखा है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बना 3A + 60 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल बना 4A + 40 डिग्री, इन दोनों एंगल को क्या कहा जाता है? संगत कोण। अब फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण समान होते हैं, यानी 3A + 60 किसके बराबर हो जाएगा? 4A + 40 के। चलिए तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन 3 का। संगत कोण अभिगृहित से, संगत कोण अभिगृहित से 3A + 60 बराबर 4A + 40, 3A + 60 बराबर 4A + 40। अब आपको सिंपल इक्वेशन सोल्व करके A का मान निकाल देना है। तो 60 अपने जगह पर रहेगा बुआ, प्लस 40 इधर आएगा तो -40 हो जाएगा, बराबर के बाद 4A अपने जगह पे, प्लस 3A उधर साइड जाकर -3A हुआ, 60 में 40 घटकर 20 हो गया, एंड 4 गो A में 3 गो A घट गया A बराबर 20 आ गया, तो A का वैल्यू हो गया 20। तो बस आपका आंसर हो गया 3 नंबर सवाल का, A का वैल्यू हो गया 20। 20 में टिक मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? तो दुनिया में जितना भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी समरूप होते हैं, यही इसका जवाब हुआ। जितना भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सभी क्या होते हैं? समरूप, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और इनका संगत कोण भी समान होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है।
चलिए सवाल नंबर 5 का सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज ABC, उसका एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज है, उसका एक भुजा 12 मतलब तीनों भुजा 12, क्योंकि समबाहु त्रिभुज दे रखा है। अब इसका ऊंचाई निकालना है। चलिए तो 5 का सॉल्यूशन आप देख सकेंगे। एक समबाहु त्रिभुज है प्यारे बच्चों, 5 का सॉल्यूशन देखिए। ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज, इसका कुछ नाम रख लो आप ABC। इसका प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर का है, ये 12 सेंटीमीटर का है, तो ये 12 सेंटीमीटर का है, तो ये 12 सेंटीमीटर का है। ए से लंब गिरा दो BC पर, तो ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। इसका नाम दे दो AD, ठीक है, AD हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज में भी एक कोण 90 डिग्री है। इसका कर्ण 12 है, तो इसका भी कर्ण 12 है। एक भुजा AD दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से, 9th क्लास में RHS सर्वांग समता पढ़ना था, आपने जरूर पढ़ा होगा। RHS सर्वांग समता से त्रिभुज ADB सर्वांगसम का चिन्ह हो जाता है त्रिभुज ADC के। इसीलिए ये 12 तो ये 12, ये तो दोनों में कॉमन ही है। और BD जो है आपका वह CD के बराबर हो जाएगा। और टोटल 12 है, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा, 6, ठीक है। टोटल 12 और ये दोनों बराबर है, तो 12 के 2 टुकड़े करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का। अब ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। अब यह तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर यानी कि BD का स्क्वायर। चलिए फटाफट वैल्यू बैठाइए। AB का मान चित्र में देख लीजिए 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। एंड AD का स्क्वायर, ठीक है, AD का स्क्वायर तो मालूम नहीं, लिख दीजिए AD का स्क्वायर। एंड BD, देखिए BD का वैल्यू 6 है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 12 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 144, AD स्क्वायर अपने जगह पर बना हुआ रहेगा, ठीक है। एंड 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस 36 बराबर के पहले आएगा, तो हो जाएगा माइनस में 36 बराबर कितना, तो AD स्क्वायर। 144 में 36 घटाइएगा तो 108 पाइएगा, बराबर AD स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो इधर आपको रूट लगाना पड़ेगा 108 पे, तो 108 में रूट लगा दीजिए, बराबर AD। अब 108 को आप लिख सकते हैं क्या, 3 तिहाई का 9, 3 गुना 3 9, और 9 तिया 27, ठीक है। और 27 दूनी 54 दूनी 108 बराबर AD। अब 3 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, तो एक 3 बाहर हो जाएगा, एक 2 बाहर हो जाएगा। इस 3 का पेयर नहीं बना, तो ये रूट में रह गया। इस तरह से AD का वैल्यू आपको आ गया 3 दूना 6 रूट 3। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ AD बराबर 6 रूट 3 सेंटीमीटर। और AD ही तो ऊंचाई है इस त्रिभुज में, देख लीजिए AD ही तो ऊंचाई है, तो ऊंचाई हो गया 6 रूट 3। ऊंचाई कितना हो गया बुआ, 6 रूट 3। तो 5 का जवाब है 6 रूट 3 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री के बराबर है, तो AB की लंबाई क्या होगी। चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 का सॉल्यूशन दिखाता हूं मैं। पहले तो एक समकोण समद्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर भी होना चाहिए और समकोण भी होना चाहिए, और कोण C 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए भैया तो एक आप बना लो यहाँ पे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे C लिखना जरूरी है क्योंकि कोण C बराबर ही आपको 90 डिग्री दे रखा है सवाल में, तो C के जगह 90 डिग्री मैंने बना दिया। आप A जहाँ लिख लो और B जहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर्ण, ये तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया आपका, कौन,
ये जो ए बी है यह आपका कर्ण है, और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, और यह समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब इसका दो भुजा बराबर भी होना चाहिए, और ई सबसे लंबी होता है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, यानी ए सी और बी सी, यही विकल्प है कि ये दोनों बराबर होगा। तो इसको हमने 100 सेंटीमीटर मान लिया, क्योंकि कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है प्यारे बच्चों, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ए सी और बी सी आपस में बराबर हो गए 100 सेंटीमीटर का। अब कह रहा है क्या, ए बी की लंबाई क्या होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, इसमें कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, हमें तो इसमें ए बी की लंबाई पूछी गई है, तो चलिए भाई ए बी को आप यूं ही लिख दीजिए, ए बी का स्क्वायर, और बी सी का वैल्यू भी x है, तो यहाँ पे x स्क्वायर कर दो, और ए सी का वैल्यू भी x है, तो यहाँ पे x स्क्वायर कर दो। अब सिंपल ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपको, एगो एक्स स्क्वायर में एगो और एक्स स्क्वायर जोड़ दिया तो हो गया बुआ 2 एक्स स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो आपका ए बी बराबर क्या आ गया, √2x²। अब क्या करोगे, बोलो क्या करोगे भाई, क्या करोगे, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 लिखोगे, x² का वर्गमूल x निकलेगा। अब x के जगह आप BC भी डाल सकते हो, AC भी डाल सकते हो। तो अब आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, जब एग्जाम में बैठोगे तो पता चलेगा कि आपको वहाँ पे BC वाला डाला है ऑप्शन कि AC वाला। फिलहाल इसका आंसर √2 गुना BC भी सही है, राइट, अथवा मतलब कि एक और आंसर पॉसिबल है यहाँ पर, √2 गुना AC। तो ये दोनों आंसर सही हो सकता है। चलो मैं कोई एक लिख देता हूँ, √2 गुना AC, ठीक है प्यारे बच्चों, √2 गुना AC मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B और बराबर भुजा A हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है ये, 7 नंबर, अच्छे से समझिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B है, तो सबसे पहले आप बना लो एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये रहा आपका समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार B कहाँ है, तो आधार B हो गया, एंड बाकी का जो बराबर वाला भुजा है, बराबर भुजा A है, तो ये A रहा, तो ये भी आपका A रहा। अब क्या करना है, A से लंब डाल देना है BC पे, लंब डाल दिए, मान लीजिए ये AD लंब डाल दिया, तो ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। अब देखिए इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, तो इस त्रिभुज का भी एक कोण 90 डिग्री, इसका कर्ण A तो इसका भी कर्ण A, इसका एक भुजा AD तो इसका भी एक भुजा AD, मतलब RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है प्यारे बच्चों। RHS सर्वांग समता 9th क्लास में पढ़े थे ये, RHS सर्वांग समता से क्या हुआ, त्रिभुज ADB सर्वांग सम, माने सभी अंगों से समान है। एक त्रिभुज का 6 अंग दूसरे त्रिभुज के 6 अंग के बराबर हो गया, तो त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC। तब ये पूरा आपका जो B है, BC बराबर कितना है, सोचो, BC बराबर तो B है, तो BD बराबर कितना हो जाएगा, सोच लो, आधा हो जाएगा B का, तो B/2 हो जाएगा, और उतना ही हो जाएगा इधर से CD। चलिए, तो अब ये BD निकल गया है आपका B/2। अब हम त्रिभुज ADB में चलते हैं बुआ, त्रिभुज ADB में, तो त्रिभुज ADB में क्या है, ADB में क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाला ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है AD, तो AD का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है आपका BD यानी B/2 का स्क्वायर। चलो अब इसको सरल कर लेते हैं, A का स्क्वायर
एंड माइनस, ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, बी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 बराबर कितना है ए डी का स्क्वायर। अब आप 4 एलसीएम ले लो बुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना, तो ए डी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा ये रूट आ जाएगा इधर में, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4 बराबर कितना ए डी, ये स्क्वायर हट के रूट। इस तरह से ए डी निकल गया, मतलब क्या, ए डी निकलने का मतलब इस त्रिभुज का ऊंचाई निकल गया। अब हमें इसमें पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो आप लोग जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला पढ़ें आप लोग, 1/2 गुने आधार यानी कि बी सी गुना ऊंचाई यानी ए डी, ये फॉर्मूला आपने स्टडी किया है। अब वैल्यू बैठा दो, काम हो गया। बी सी आपका कितना है देख लो, बी सी का वैल्यू आपका बी है, तो यहाँ पे बी डाल दो, और ए डी का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है, देख लो, ये देख लो, ए डी का वैल्यू आपने निकाला है, रूट में 4a स्क्वायर, रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बटा में कितना 4। अब कुछ सोल्व कर दो, कहानी खत्म हो गया। 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, ये 2 से गुना होकर 4 हो जाएगा, यानी b गुना रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बटा में 2 गुना 2 4, यही आपका आंसर हो गया 7 का। तो चलिए 7 में मैं आंसर लिखता हूँ, b गुना अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बटा के नीचे कौन 4। तो ये था 7 का आंसर आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं 8 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ चलिए। किसी त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तब त्रिभुज का तीनों कोण कितना कितना डिग्री का होगा। चलिए भाई मज़ा आएगा, इस सवाल को बनाते हैं अभी, बहुत मज़ा आएगा। ज्यामिति तो इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है ही है। चलिए भैया 8 नंबर सवाल का सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा। किसी त्रिभुज की बात हो रही है, तो चलो एक त्रिभुज बना लो, यहाँ पे बना लिया मैंने। चलो इसका कुछ नाम रख दो ए बी सी, ठीक है। इसमें कहा है दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो इसमें मान लो भैया कि x है, y है, z है। तो प्रश्न से मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, प्रश्न से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x जो है वह y प्लस जेड के बराबर है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। x जो है y प्लस जेड के बराबर है। क्यों भाई, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो दो कोणों का योग हो गया, y और z दो कोण है, उसका योग तो प्लस का चिन्ह दिए, तीसरा कोण x उसके बराबर हो गया। फिर कहता है दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है। चलिए, और त्रिभुज का तीनों कोण निकालना है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखना है कि y माइनस जेड जो है वह 30 डिग्री दिया गया है। ये रहा समीकरण फर्स्ट, ये रहा समीकरण सेकंड, y माइनस जेड बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बताइए कितना होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। 9th क्लास में पढ़ाया गया है 180 डिग्री। अब आप y प्लस जेड का वैल्यू क्या डाल दोगे, सोचो, x अपने जगह पर रहेगा, y प्लस जेड का वैल्यू x है, तो यहाँ पे x डाल दिया, बराबर कितना, तो 180 डिग्री। एगो x में एगो x जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 x बराबर कितना, तो 180 डिग्री, एंड 2 से ये कट गया कितना बार में, तो 90 डिग्री। इस तरह से x बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। एगो कोण था 90 डिग्री निकल गया। अब x का मान 90 डिग्री आ गया, तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x बराबर y प्लस जेड है, यानी y प्लस जेड भी तो x के बराबर होगा, y प्लस जेड भी तो x के बराबर होगा, और x कितना आया है 90 डिग्री। इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेते हैं, 1 2 3। अब समीकरण आप 2 के साथ समीकरण 3 को जोड़ दीजिए, कुछ फायदा हो ही जाएगा। समीकरण 2 के साथ 3 को जोड़ दीजिए, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, समीकरण 2 और 3 को जोड़ना है। तो y माइनस जेड में
वाई माइनस जेड में आपको जोड़ना है वाई प्लस जेड, ठीक है। एंड यहाँ पे बराबर के बाद है 30 डिग्री, यहाँ बराबर के बाद है 90 डिग्री। तो 30 में 90 जोड़िएगा तो कितना होगा, बोलिए 30 में 90 जोड़िएगा तो कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे जेड प्लस माइनस कर जाएगा, वाई में वाई जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना 2i बराबर 120 डिग्री। एंड 2 से कटा कितना बार में, 60 बार में, तो वाई का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपका हो गया वाई बराबर कितना बुआ, 60 डिग्री। अब आपका x निकल गया, y निकल गया, तो अब बच गया कौन, z। तो चलो भाई समीकरण 1 से आ जाओ, कोई समीकरण में मान रख दो दिमाग लगा के, मैथ पढ़ते हो तो। x बराबर आपके पास क्या है, y प्लस जेड, है ना। x कितना आया था बोलो, x कितना आया था, 90 आया था, तो यहाँ पे 90 डाल दो। y कितना आया था, अभी अभी आया था 60 प्लस जेड, और ये 60 इधर आके घट जाएगा ना, बराबर जेड, 90 में 60 घट गया तो यहाँ 30 बराबर जेड। इस तरह से एक्स वाई जेड निकल गया। एक्स निकला था, बोलो कितना निकला था, 90 डिग्री। और वाई कितना निकला था, बोलो 60 डिग्री। वाई कितना आया था, 60 डिग्री। एंड जेड कितना निकला था, 30 डिग्री। तो यही ऑप्शन रहेगा आपका, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, यही ऑप्शन होगा आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज है प्यारे बच्चों। उसकी एक भुजा 2a है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो 9 नंबर का सॉल्यूशन आप देख पाएंगे अभी। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2a है। लीजिए ये रहा समबाहु त्रिभुज, 2a 2a और ये भी 2a, ठीक है। यहाँ से इस पर हम लंब डाल देंगे तो ये भी a हो जाएगा, ये भी हो जाएगा RHS सर्वांग समता के जरिए। चलिए अब इसका नाम कुछ रख दो भाई, ABC, त्रिभुज का नाम रख दो ABC। पूछा क्या जा रहा है, ऊंचाई, यानी आपको AD निकाल देना है बस। तो बार बार पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हैं। AD क्या है, लंब। तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, बस सिंपल था। तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा बाबू से 4a स्क्वायर, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। 4 गो a स्क्वायर में a गो स्क्वायर घटेगा तो 3 गो a स्क्वायर। 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, रूट में रहेगा, a स्क्वायर का a निकल जाएगा। तो यही √3a आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। 9 नंबर सवाल का जो सही जवाब है वह है √3a। चलिए एंड 10 नंबर सवाल में आइए। कहा कि ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान क्या होगा। यानी किसी त्रिभुज का तीनों भुजा आपको दिया गया है और कोण B पूछा गया है। तो निश्चित रूप से ये पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन है। तो चलिए अभी इसको हम सोल्व करके आपको बताते हैं। AB बराबर कितना दिया गया, 6√3 सेंटीमीटर। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए आप, यानी कि 6√3 का स्क्वायर। ध्यान दो बच्चों, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। एंड √3 का स्क्वायर सीधा 3 होता है। तो आपका कितना होगा, 36 तिहाई 108। अच्छा उसके बाद AC है 12 दिया गया, AC 12 दिया गया। तो अब AC का स्क्वायर कर लो। तो AC 12 दिया गया है बच्चों, तो 12 का स्क्वायर तो सबको मालूम होगा 144। एंड एक भुजा और है BC, एक भुजा और है BC जो कितना दिया गया है 6। तो आप BC का भी स्क्वायर कर लो, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 36 हो जाएगा। अब सोचो इसमें कोई 2 को जोड़ने से तीसरा के बराबर हो रहा होगा। सोचो 108 में 36 जोड़ोगे, 108 में 36 जोड़ोगे 814 जी, तो 144 आ जाएगा। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि AC का जो स्क्वायर है वह AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर आया। इसका मतलब हुआ क्या, AC हुआ कर्ण, AC कर्ण हो गया बुआ। AC क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया। तो कर्ण के सामने वाला जो
कोण होता है वही तो समकोण होता है। कर्ण तो 90 के सामने वाला होता है, तो कोण बी तो गारंटी है कि 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 90 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना। बस यूं आपसे एक फॉर्मूला पूछ लिया गया है, इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए भुजा वाली क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों आपको निश्चित रूप से याद होगा कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वह होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा ए है तो ए स्क्वायर। तो यही इसका आंसर हो गया आप लोगों का √3/4 ए स्क्वायर। चलिए इसमें कुछ था नहीं, सवाल नंबर 12 में चला जाए। सवाल नंबर 12 में चला जाए। सवाल नंबर 12 में कहा कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण कितना होगा। ये तो और बेसिक सवाल है भाई। ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा इसका बराबर है, तो इसका तीनों कोण भी बराबर होगा और 60 डिग्री के बराबर होगा। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होगा। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज के केस में प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री। 13 नंबर सवाल में आइएगा, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें DE जो है, ये DE जो है वह समानांतर है BC के समानांतर है। तब x का वैल्यू पूछा गया है कि क्या होगा। तो ये सवाल है आपका थेल्स प्रमेय का। कहाँ का क्वेश्चन है बुआ, थेल्स प्रमेय का। चलिए तो हम इसको सोल्व करके आपको बतलाते हैं। 13 का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ABC त्रिभुज है, इसमें DE समानांतर है। ये DE जो है वह समानांतर है किसके बुआ, तो BC के। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया गया है, x 16, इसमें x, इसमें 16 एंड इधर 34 17, इसमें 34 और इसमें 17 दिया गया है। तो चूँकि DE जो है वह समानांतर है BC का, इसीलिए थेल्स प्रमेय से, आपने 10th क्लास में थेल्स प्रमेय पढ़ा है, तो थेल्स प्रमेय के हिसाब से यदि किसी त्रिभुज में उसको दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभक्त होती है। यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। अब मान डाल दो, AD का मान चित्र में देख लो x है, तो यहाँ पे x डाल दो। DB का मान 16 है, 16 डाल दो। बराबर के बाद AE का मान 34 है, 34 डाल दो। एंड EC का मान 17 है, 17 डाल दो। फिर तो 17 दूनी 34 कट गया एंड x बराबर इस 16 दूनी 32 गुना हो गया, तिरछा तिरछी गुना। तो 32 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया बाबू। तो इसका आंसर लिख देना 32 सेंटीमीटर। इसी में आप लोग टिक मारिएगा, आपका 32 सेंटीमीटर सही आंसर है। एंड 14 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु भी है। AC 6 है तो AB कितना होगा। चलिए तो सबसे पहले कोण C 90 डिग्री है, इस पे ध्यान रखा जाए। 14 का सॉल्यूशन, कोण C 90 डिग्री है, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। ये 90 डिग्री है, यहाँ C लिख दीजिए। अब AB आप कहीं भी लिख दीजिएगा चलेगा। अब समद्विबाहु है तो 90 डिग्री के सामने तो E वाला तो कर्ण हो गया, तो कर्ण तो सबसे लंबी भुजा होती है, तो यह दोनों बराबर होगा। तो x है तो x है। अब इसमें AC का मान 6 दिया है, तो AC ये रहा, तो x का मान हो गया 6, तो x का मान हो गया 6। अब इसमें निकालना क्या है, AB, यानी कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण तो इस चित्र में AB है, तो AB बराबर यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी फिर से x स्क्वायर। अब x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ोगे तो 2x स्क्वायर, और x का वैल्यू 6 दिया गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आराम से आप 2 × 6 का स्क्वायर कर लो। 6 का स्क्वायर है तो 6 बाहर हो जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो 6√2 सेंटीमीटर यही आंसर है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 6√2 सेंटीमीटर। ये 14 नंबर का आंसर हो गया। एंड 15 नंबर सवाल में आ जाइए। कहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला
ये समबाहु त्रिभुज है, 4 4 4। तो इसका जो एरिया है मतलब क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, ये 4 से इसका स्क्वायर कट गया, फिर तो बच गया 4√3। तो 4√3 इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा क्योंकि एरिया पूछा गया है। तो आंसर है बच्चों 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR का परिमाप 36 सेंटीमीटर क्रमशः और 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है। यदि PQ का मान 10 सेंटीमीटर हो तो AB कितना होगा। देखिए ये PQ है, तो ये दे दिया गया है प्यारे बच्चों आपका, ये PQ है, ये दे दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर, और आपसे AB का वैल्यू पूछ दिया गया है, तो ये AB का वैल्यू आप 1 सेंटीमीटर मान लो। चलो अब फार्मूला होता है त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप, ये ज्यामिति का फार्मूला है बुआ, बटा त्रिभुज PQR का परिमाप। समरूप त्रिभुज के लिए ये लागू होता है प्यारे बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल्स बराबर संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो ABC का भुजा x लिया गया है, तो x का संगत कौन है 10, तो यहाँ 10 लिख दो। अब ABC का परिमाप कितना दिया गया है 36, तो आप यहाँ पे 36 पुट कर दो। और PQR का कितना दिया गया है 24, तो यहाँ पे आप 24 डाल दीजिए, एंड बराबर के बाद x/10 है। काटिए, 12 के पहाड़ा से दोनों कट जाएगा, 12 तिहाई 36 और 12 दूनी 24। अब क्या करना है, तिरछा गुना 2x = 10 तिहाई 30, एंड इस तरह से 2 से 15 दूना 30 कट गया है, तो 15 सेंटीमीटर आपका AB का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ 15 सेंटीमीटर को अपना सही आंसर एक्सेप्ट करना है। चलिए 17 नंबर सवाल में, ये चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है। भाई इसमें तो आंख मूंद के लिख दो, 360 डिग्री या 4 समकोण, दोनों में कोई एक ऑप्शन होगा, उसमें आप लोग टिक मार लेना। ये तो आप लोग 9th क्लास से ही एकदम से याद होगा, इजी क्वेश्चन है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री या 4 समकोण, दोनों सही आंसर है। जो ऑप्शन होगा उसको आप लोग तलाश लीजिएगा। 18 त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, ये भी आसान है, 9th क्लास का क्वेश्चन। 180 डिग्री या 2 समकोण, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री भी होगा या 2 समकोण, चूंकि एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो 2 समकोण में 180 डिग्री, तो बात तो बराबर ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। 19 नंबर सवाल में आपका कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 cm है तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगी। चलिए भाई, तो 19 नंबर सवाल का जवाब मैं आपको करके दिखाता हूँ। दो समरूप त्रिभुज आपको दिया गया है ABC और PQR, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका 19 नंबर जो सवाल है उसमें आपका फॉर्मूला लगेगा, पहले क्या क्या जानकारी दे दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। एक का क्षेत्रफल है 81, थोड़ा सा इसको डबल बनाते हैं 81 वाले को क्या, और एक का क्षेत्रफल दिया है कितना 49, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। चलिए, इस त्रिभुज का कुछ नाम रखिए आप ABC एंड इस त्रिभुज का नाम रखिए कुछ PQR, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, अब कहा कि 19 में ABC का क्षेत्रफल तो 81 है, PQR का 49 है और ABC का ऊंचाई दिया गया है कितना 4.5। चलिए, यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है 4.5, तो फिर पूछेगा इसका ऊंचाई कितना होगा, तो x मान लो भाई इसको। अब फॉर्मूला होता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है प्यारे बच्चों, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल
PQR, ये जो होता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वह संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर ये AD है, अगर ये PM है, तो AD का स्क्वायर बटा PM का स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। अब चलिए जिसका जिसका वैल्यू जानते हैं आराम से डाल दीजिए, बस हो जाएगा। 81 बटा 49, 81 बटे 49, ये दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। AD बटा PM का क्या होल स्क्वायर कर दीजिए। एंड स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, 81 बटे 49 में रूट लग जाएगा। उधर बच गया है AD बटा PM। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 9 81, एंड 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। और यहाँ पे AD का वैल्यू चित्र में ज़रा देख तो लीजिए, AD का मान 4.5, तो यहाँ पे 4.5 लिख दीजिए। अब PM का वैल्यू x जो कि आपको निकालना है, PM का वैल्यू x जो कि आपको निकालना है। चलिए तो इसको सॉल्व कर दीजिए। आप सॉल्व करने में तो आप हीरो हैं। तिरछा गुना करेंगे, लीनियर इक्वेशन है, 9 में x से गुना होगा बुआ, तो यहाँ पे आप लिख दो 9x इक्वल टू, यहाँ क्रॉस गुना होगा 7 में 4.5 से, 7 में गुना होगा 4 किससे 5 से। चलिए अब ये आपका दशमलव कटेगा तो बटा में 10 आएगा। अभी 9 पचे 45 कर जाएगा, अब 5 दूनी 10 कर जाएगा। अब x बराबर सिंपल बच रहा है 7/2, और 7 का अधिया कितना होता है 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर आपका 19 का आंसर हो गया बुआ, 3.5 सेंटीमीटर। एंड लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, देख सकते हैं। एक समचतुर्भुज दिया गया है प्यारे बच्चों, एक समचतुर्भुज दिया गया है और कहा गया है कि उसके जो विकर्ण है वह 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसका प्रत्येक भुजा क्या होगा। चलिए समचतुर्भुज का विकर्ण 6 और 8 दिया गया है, 20 का सॉल्यूशन है। आपके पास एक समचतुर्भुज हो गया, इसका चारों भुजा बराबर होगा, नाम समचतुर्भुज है। ये AC विकर्ण हो गया एंड एक BD विकर्ण हो गया। तो एक विकर्ण आपका दिया गया है इसमें 6 और दूसरा 8, तो छोटा वाला मान लीजिए कि BD जो है बुआ वो 6 सेंटीमीटर का है, और AC जो है वह आपका 8 सेंटीमीटर का है। तो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं वह परस्पर लंब होते हैं, यानी कि यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बन गया और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो 6 है BD पूरा 6 है, तो इधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया, और AC जो पूरा 8 है उसमें इधर 4 हो गया, इधर 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। यह एक समकोण त्रिभुज है OCD। कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो इसका मतलब ये चारों का चारों को 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पर। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो DC क्या है, कर्ण है बुआ, DC क्या है, कर्ण है। और कर्ण बराबर क्या है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर हो गया बुआ 9, और 4 स्क्वायर हो गया 16, जोड़ा तो 25, अब वर्गमूल कितना आया 5 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज का जो भुजा है प्यारे बच्चों, त्रिभुज बोल रहे हैं सॉरी, समचतुर्भुज का जो प्रत्येक भुजा है वो कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये है आपका पार्ट 3। बहुत जल्द पार्ट 4 लेकर हम आएंगे। तो ये था ज्यामिति का 20 चुनिंदे प्रश्न। अगर इसकी सही तैयारी आप कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से ज्यामिति का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव जो भी आएगा इसी में से आएगा। आपको आशा है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। तो इसी तरह का वीडियो मैं स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए बनाते रहता हूँ। आप लोग अगर हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।